हाय एवरीवन। इस लेसन में हम लोग पार्ट टू का पेपर फोर का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि 2 दिन मतलब कल ही हुआ था शायद। हाँ, तो ये क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये कंपैरेटिव एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी का था और इंस्ट्रक्शन तो सेम ही होगा। सब क्वेश्चन का आप जानते ही होंगे। 5 क्वेश्चन लिखना होता है। कॉलेज एग्जाम में ज़्यादा लिखना तो होता नहीं है, बस इसी में पेज भरना होता है। 17 से 18 पेज, 20 पेज, 22 पेज, जितना आप लिख सकें। ठीक है, आपका राइटिंग कैपेसिटी यहाँ शो किया जाता है। ओके, नाउ पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, इसका सोल्यूशन भी देखेंगे हम लोग इसमें। चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। ठीक है, 10 क्वेश्चन, कोई 10 बनाना था इसमें से। देखिए, एक क्वेश्चन 1.5 मार्क का था, 1.5 का। ठीक है, कोई 10 बनाना था, 15 क्वेश्चन दिया हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है? आप लोग इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हैं, अगर गलत बना कर आएंगे तो यही गलत हो जाता है। ठीक है, कोई 15 बना कर आए होंगे तो दिक्कत हो जाता है ना। ठीक है, जितना बोला जाए उतना ही करना होता है, एग्जाम में ध्यान रखना होता है सब चीज़ का। ठीक है, हम लोग के टाइम में ऐसा सिस्टम नहीं दिया था। हम लोग को 15 का 15 क्वेश्चन बनाना होता था। यहाँ 15 में से 10 ही क्वेश्चन बनाना है, एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का दे दिया गया है। ठीक है, हम लोग टाइम ऐसा नहीं था, कुछ चेंज हुआ है, कुछ कुछ बदलाव कर रहा है यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से। पहला क्वेश्चन है, माइलिन शीथ इज कवरिंग ऑफ, ये किसका कवर होता है? एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन्स, जो कि ब्रेन में होते हैं ना। ठीक है, प्योरली मोटर नर्विस, इट इज़ द एब्डुसेंस होते हैं। ठीक है, ये ऑप्थेल्मोलॉजी की ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, ब्लड लिविंग द लंग्स इज रिच इन, ये ऑक्सीजन में रिच होते हैं। जैसे कि ब्लड में जो पूरे बॉडी से जो ब्लड कलेक्ट होकर जाता है वेन के द्वारा, वो ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स के पास। लंग्स क्या करता है? उसको प्यूरिफाई करता है, तो फिर इसमें क्या आ जाता है? ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है ना, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। ठीक है, फिर वहाँ से वो आर्टरी द्वारा पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है। ठीक है, दैट इज ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा वो। अगला क्वेश्चन है, अस्थमा इज रेस्पिरेटरी डिसीज काउज ड्यू टू द, ये स्पैसम इन द ब्रोंकियल मसल्स जो होते हैं इसमें, इसके कारण ये अस्थमा होता है। ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होता है जिसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन रैबिट, रैबिट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा नहीं है? ये ऑइसोफेगस है। ऑइसोफेगस हम लोग पता है ना, जब ह्यूमन माउथ पढ़ते हैं, इसमें जो फूड पाइप होता है, फिर यहाँ से जो कनेक्ट होता है ऑइसोफेगस होता है। ठीक है, ये क्या होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक नहीं होता है, ये क्या कहते हैं? ये फूड ट्रैक होता है। ठीक है, ह्यूमन में भी यही होता है और रैबिट में भी वही होता है। ठीक है, इपिडर्मल ग्लैंड्स एंड द हेयर्स ऑन द स्किन आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, इट इज़ द इक्टोडर्म पे होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ द इंटेगुमेंट इज टू, इसका चारों फंक्शन होता है बउआ। ये क्या करता है? बॉडी को सेफ भी प्रोवाइड करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट भी करता है, और प्रोटेक्ट बॉडी ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है। इसका फंक्शन ऑल ऑफ द अबव होगा आंसर। ओके, लीडिंग सेल्स आर फाउंड इन, सबको पता है टेस्टिस में होते हैं। ठीक है, लीडिंग सेल्स। विच इज नॉट प्रेजेंट इन द टेटपल ऑफ फ्रॉग, किसमें प्रेजेंट नहीं होते? स्केल्स होता है, टेटपल फ्रॉग में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, वेजिटल हेमिस्फेयर ऑफ एग इज द फॉर्म कंसिस्ट ऑफ, इसमें यॉक होते हैं। ठीक है, यॉक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रूमेन इज अ पार्ट ऑफ स्टोमक ऑफ, ये कॉव, सबको पता है रूमेन, बचपन क्लास 8 में एनसीईआरटी में पढ़े होंगे आप लोग ये सब चीज़। मेटानेफ्रिक किडनी इज फाउंड इन, ये रेप्टाइल्स में होते हैं। मेटानेफ्रिक किडनी रेप्टाइल्स में, मैमल्स में भी होते हैं। ठीक है, द वेट ऑफ एन एवरेज ह्यूमन ब्रेन इज, ये कितना होता है? 1350, 1300 से लेकर 1400 ग्राम होता है, तो 1350 दिया हुआ है, तो इसको एवरेज मान के हम लोग चल सकते हैं। ठीक है, 1350 राइट, विल द राइट आंसर। केमिकल नेचर फर्टिलाइजर दैट इज द ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ठीक है, केमिकल नेचर का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, द एग ऑफ द यूथेरियन मैमल इज, ये क्या होता है? इसका नॉन ऑफ द आंसर होगा, क्योंकि मेगा नहीं, माइक्रोथेलियम, माइक्रोलिथिकल होता है। ठीक है, तो आंसर विल बी नॉन ऑफ द अबव। ओके, फिर अगला क्वेश्चन था जो हम लोग का शॉर्ट नोट होता है, ब्रीफ लिखना होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम था, यूरिनेटल ट्रैक दिया हुआ था, पार्थेनोजेनेसिस दिया हुआ था, क्लीवेज दिया हुआ था, फर्टिलाइजेशन दिया हुआ था, टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट टेक्स। बहुत अच्छा सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ आप लोगों को, आराम से इसमें लिख सकते थे आप लोग, लिखे होंगे अच्छे से। आई होप सबका एग्जाम बढ़िया गया हो। क्वेश्चन ये सब लॉन्ग आंसर होता है, किसी 3 का लॉन्ग आंसर देना होता है। गिवन कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड इंटेगमेंट ऑफ द फ्रॉग एंड रैबिट के बारे में डिस्क्राइब करना था, यानी स्किन के बारे में कंपेयर करना था फ्रॉग का और रैबिट का स्किन के बारे में। ठीक है, प्लासेंटाइन मैमल्स एंड डेवलपमेंट एंड टाइप्स ऑफ इन्फेंट टाइप्स, और इसका फंक्शन लिखना था। प्लासेंटा क्या होता है, मैमल्स में क्या काम होता है उनका। डिस्क्राइब डेवलपमेंट ऑफ एम्फियोक्सिस अप टू द फॉर्मेशन ऑफ सिलोम, एम्फियोक्सिस के बारे में डेवलप डिस्क्राइब करना था। स्टेट एंड एक्सप्लेन द ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ आई इन द चिक एम्ब्रियो, किस तरह से चिक में आई डेवलप होता है, इसके बारे में डिस्क्राइब करना था। गिव ए कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड एम्फीबियन ऑफ एन एम्फीबियन एंड अ रैबिट, ये क्या कहता है? एम्फीबियन और रैबिट का, दोनों का ब्रेन को डिस्क्राइब करना था और इसका स्ट्रक्चर भी बनाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स, इसके बारे में बताना था हम लोग। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ग्लैंड्स कैसे एसोसिएटेड होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से कौन सा ग्लैंड एसोसिएटेड, कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, इसके बारे में बताना था। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन चीक, राइट द फंक्शन ऑफ डिफरेंट मेम्ब्रेन्स, ये बताना था हम लोगों को। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन था हम लोग का पार्थेनोजेनेसिस, जो कि पता ही हनी बी में होता है। ठीक है, डिस्कस इट इन डिटेल विद द वेरियस फॉर्म्स, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द न्यूटोनी एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यूटन किस तरह से डिफर होता है, इसके बारे में बताना था। न्यूटोनी फिश में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में और अदर एनिमल्स में होता है। ठीक है, कि किस तरह से डिफरेंस है पार्थेनोजेनेसिस के बारे में बताना था। ठीक है, तो यही था चैप्टर, यही था क्वेश्चन हम लोगों का, जो पार्ट 2 में पेपर 4 में पूछा गया था। सो आप लोग पार्ट 2 वाले को तो मज़े है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम खत्म हो गया, मेन ऑनर्स था, ऑनर्स खत्म हो गया। अब सब्सिडरी है आपका, और कंपोजिशन होगा हिंदी इंग्लिश, उसको अच्छे से करिएगा आप लोग तैयारी, अच्छे से एग्जाम देंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द रिमेनिंग एग्जामिनेशन, दैट इज वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।